नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की। आज का ये अद्भुत विशेषांक आप सभी के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। इस विशेषांक को यदि आप कुछ समय देते हैं, अगर इन बातों पर गौर करते हैं, तो आज का विशेषांक आपके जीवन के सबसे बड़े विकार यानी कि बात बात पर क्रोध करना, गुस्सा करना आदि को आपके जीवन से सदा के लिए मिटा सकता है। आज के इस भौतिक युग में क्रोध करना ये एक ऐसा विकार है जिससे हम सभी पीड़ित हैं। हम हर बार यह सोचते हैं कि हम क्रोध नहीं करेंगे, अपने गुस्से पर काबू पाएंगे और इस चिड़चिड़ेपन को, इस विपरीत विकार को अपने जीवन से सदा के लिए मिटा देंगे। लेकिन जब हम ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं तो उन प्रतिक्रियाओं में क्रोध का भाव सदैव उत्पन्न हो ही जाता है। चाहे अनचाहे हम इस विकार से स्वयं को कभी अलग कर ही नहीं पाते हैं। तो आज का यह विशेषांक आपको बहुत अद्भुत जानकारी देगा। महाराज जी की एक ऐसी शिक्षा जो कि आपके क्रोध को काबू करने पर बहुत बहुत हद तक कारगर होगी यदि आप इसे अमल में लेकर आते हैं तो। महाराज जी ने एक वृतांत में एक अनन्य भक्त को बताया कि क्रोध जीवन का एक सबसे बड़ा विकार है। क्रोध मन में पल रहे जो चिड़चिड़ेपन और जो विपरीत व्यवहार हम सोचते हैं मन में, उस कुंठा के भाव को क्रोध कहा जाता है। यानी कि जब आप अंदर से चिड़चिड़े होते हैं, मन में बहुत से विपरीत विचार चल रहे होते हैं, लेकिन आप उन विचारों में बंधे हुए होते हैं और उस विचार को, उस अनुभव को आप व्यक्त नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो ऐसे व्यवहार, ऐसा अनुभव क्रोध का रूप ले लेता है और किसी न किसी ऐसे एक शिकार को ढूंढता है जिसमें अपनी उन भावनाओं को व्यक्त कर सके। अब देखिए, अब अपने क्रोध के व्यवहार को आपको पहचानना होगा। आप किसी बात से अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उसके पश्चात आप एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लग जाते हैं जिस पर उस क्रोध के, उस गुस्से के प्रभाव को व्यक्त कर सके। यही क्रोध होता है। आप अपने अंतर्मन से पूछिए कि जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको क्रोध आता है, तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन आप अपने उस क्रोध को व्यक्त करने के लिए, उस क्रोध के, उस चिड़चिड़ेपन के भाव को व्यक्त करने के लिए एक कमजोर व्यक्ति की तलाश करते हैं जिस पर वे सारा गुस्सा आप उड़ेल देते हैं, उन अनुभवों को आप उड़ेल देते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? आप स्वयं से पूछिए, आपको प्रत्युत्तर मिल जाएगा कि यह बात 100% सत्य है। अब आप अंतर्मन से तो चाहते ही हैं, हम सभी मानवीय व्यवहारों से एक बात तो सोचते ही हैं कि काश हम इस विकार से स्वयं को स्वतंत्र कर पाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कई बार स्वयं को तैयार करते हैं कि क्रोध के भाव से आपको बचना है। यह एक बुरी आदत है, इससे आप अपना जो जीवन है उसे खराब कर रहे हैं। आप अपने व्यवहार से बहुत परेशान हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि इस विकार से बचा जाए, लेकिन आपके सभी प्रयत्न असफल हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? लगभग सभी के साथ ऐसा ही होता है। अब हमें करना क्या है? हमें इस क्रोध के व्यवहार से स्वयं को बचाना कैसे है? प्रश्न यह है। यह जो प्रश्न है अपने आप में बड़ा ही गूढ़ है और इसका उत्तर भी इसी प्रश्न में छिपा हुआ है। देखिए, जब भी आपको क्रोध आता है, आप उस बात को भुला नहीं पाते हैं। आप अंदर ही अंदर कुंठित हो जाते हैं और वह कुंठा आप अपने अंदर से स्वतंत्र करना चाहते हैं। आप उस कुंठा से बाहर निकलना चाहते हैं और बाहर आप तभी निकल सकते हैं जब अपने मानवीय व्यवहार को आप छोड़ देते हैं, आप अपने आपे से बाहर आ जाते हैं, तभी इस कुंठा से बाहर निकला जा सकता है। आप यह भी जानते हैं कि अगर आप बुरा व्यवहार करेंगे, अगर आप इस गुस्से को व्यक्त कर देंगे, तो आपका व्यवहार, आपके चरित्र पे प्रश्न उठने लग जाएंगे। आप इस बुराई को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर घुटना पसंद नहीं करते और एक दिन यह उबाल बाहर आ ही जाता है। अब हमें करना क्या है? बचना कैसे है? महाराज जी कहते हैं कि क्रोध करने वाला व्यक्ति बहुत ही दया का पात्र होता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति बहुत कमजोर होता है। देखिए,
ये बात विपरीत सी आपको लग रही होगी कि क्रोध करने वाला व्यक्ति भले कमजोर कैसे है, क्योंकि वह तो अपने गुस्से को व्यक्त कर रहा है। उसके इस विकराल रूप को देखकर और जन सब भयभीत हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति स्वयं कमजोर कैसे हो सकता है? वह व्यक्ति इसलिए कमजोर है क्योंकि उसकी जितनी भी भावनाएं हैं उस पर उसका नियंत्रण नहीं है। यानी कि आप स्वयं सोचिए कि आपके अंतर्मन में इतनी सारी भावनाएं हैं, उसमें ही यह क्रोध का भाव भी छिपा हुआ है। आप यह जानते भी हैं कि क्रोध करना गलत है, बुरी बात है, फिर भी आप क्रोध कर रहे हैं, तो कमजोर कौन हुआ? कमजोर वह व्यक्ति नहीं है जिस पर आप क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। कमजोर तो आप हैं कि आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपकी स्थिति दयनीय है, आपका अपने आप पर ही वश नहीं है, तो आप कमजोर हैं, ना कि वह व्यक्ति जिस पर आप क्रोध कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा कि क्रोध करना बहुत गलत बात है। आप अपने गुस्से को व्यक्त करने की बजाय अपने अंतर्मन को यह बात सिखाइए कि आपका यह भौतिक शरीर भी आपका है, आपकी भावनाएं भी स्वयं आपकी हैं, आपके अंदर पल रहा यह इंसान भी आप स्वयं ही हैं, और इन तीनों पर आपका नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपका नियंत्रण होना चाहिए, ना कि क्रोध आप पर हावी हो जाए। आप क्रोध पर हावी हो जाए और यह तय कर लीजिए कि कैसी भी जीवन में परिस्थितियां आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, चाहे कितना ही विपरीत प्रभाव क्यों ना हो, लेकिन आप क्रोध नहीं करेंगे। यह शपथ आपको स्वयं से लेनी होगी। एक बात हमने अक्सर जीवन में सुनी होगी कि जो मनुष्य है वह दूसरों से किया वादा तो तोड़ सकता है। एक मनुष्य अपने सभी प्रियजनों से, अपने सभी सगे संबंधियों से कोई वादा कर दे, भले ही वह वादा उनसे तोड़ सकता है, लेकिन स्वयं से मनुष्य का स्वयं किया हुआ वादा आप कभी नहीं तोड़ सकते। यानी कि यदि आप स्वयं से एक बात की शपथ ले लें कि आज से अभी से मैं ये बुरा कार्य नहीं करूंगा, या आज से अभी से इसी क्षण से मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो यह वादा यदि आप स्वयं अंतर मन से अपने आप से लेते हैं, तो आप ये वादा तोड़ते वक्त हजारों बार सोचेंगे कि ये वादा मैंने स्वयं से किया था, ये वादा मैं तोड़ने जा रहा हूं, तो आपको हिम्मत नहीं होगी कि आप अपने से किया हुआ ये वादा स्वयं तोड़ सकें। तो इसीलिए आपको यह शपथ लेनी चाहिए कि क्रोध जीवन में किसी भी प्रकार का हल नहीं है। क्रोध से आपको कितने नुकसान है यह आपको समझना होगा। क्रोध से कई नुकसान हैं कि आप भले ही अंतर्मन से कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, लेकिन आपके द्वारा क्रोध में कहे गए कटाक्ष, क्रोध से कहे गए वह जहरीले शब्द कभी भी आपके चरित्र का पुनर्निर्माण नहीं कर पाएंगे। आपका चरित्र औरों की नजरों में ऐसा ही देखा जाएगा कि ये मनुष्य तो सदैव ही ऐसा होगा। चाहे आप अंतर्मन से कितने ही अच्छे हैं, कोई यह नहीं पहचानेगा, लेकिन आपके द्वारा उस समय किए गए उस विपरीत प्रहार, विपरीत व्यवहार पर लोग यह टिप्पणी कर देंगे, आपका चरित्र निर्धारित कर देंगे कि आप ऐसे ही होंगे। दूसरी बात, क्रोध, जैसा कि महाराज जी कहते हैं कि क्रोध करने वाला व्यक्ति बहुत कमजोर होता है। तो आप बलशाली नहीं कहलाएंगे क्रोध की अवस्था में, बल्कि आप कमजोर कहलाएंगे, क्योंकि आपका स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं है। तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका यह जीवन दूसरों को सुख पहुंचा सकता है? जब आप स्वयं पर ही नियंत्रित नहीं है, तो आप दूसरों पर नियंत्रण कैसे हासिल कर सकते हैं? दूसरों को कैसे कुछ सिखा सकते हैं, जबकि आप ही बहुत बुनियादी भावनाओं और संरचनाओं को नहीं समझते हैं? दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि क्रोध करते समय जब आप अपने गुस्से के प्रभाव को छोड़ देते हैं, आप क्रोध करके अपनी बुरी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही बात शेष रह जाती है, वह है आपका पश्चाताप। वह पश्चाताप आपको कभी जीने नहीं देता, आपको मन में कुंठित कर देता है, और आप यह समझ जाते हैं कि यदि उस विपरीत स्थिति में अगर आप क्रोध नहीं करते, तो आपके द्वारा और जनों से ऐसे अपशब्द नहीं कहे जाते, और बाद में आपको पछताना पड़ता है। बाद में आप पश्चाताप तो करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कमान से तीर निकल जाता है और वह तीर वापिस नहीं बुलाया जा सकता, उसी प्रकार से इस मौखिक प्रहार से छूटे हुए जो शब्द भेदी बाण होते हैं,
वह भी वापस नहीं बुलाए जा सकते। वे दूसरों को घात करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और बाद में पश्चाताप करके कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि आपका चरित्र और जन निर्धारित कर चुके होते हैं कि आप इसी प्रवृत्ति के मनुष्य होंगे, चाहे आप कितने ही धर्मात्मा प्रकार के मनुष्य क्यों ना हो। तो यह है क्रोध के ऐसे विपरीत परिस्थितियों में होने वाले आपके द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार की कुछ परिभाषाएं। इसको अपने जीवन में आज से अभी से सुधारने की आवश्यकता है। क्रोध से जीवन में लाभ नहीं होते, क्रोध से आप किसी को नवजीवन प्रदान नहीं कर सकते, बल्कि क्रोध से केवल और केवल प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि आप या कोई भी नहीं चाहेगा कि जीवन में ऐसा किसी का बुरा आप करें। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं कि आप इस विशेषांक से बहुत कुछ सीखेंगे। जीवन में क्रोध को आज से ही इसका त्याग करेंगे, अपने गुस्से पर आज से ही नियंत्रण हासिल करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं आज के विशेषांक से और प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी के द्वारा हमारे सभी अनन्य भक्तों के मन से इस प्रकार के दुर्व्यवहार और इस प्रकार के क्रोध के विकार सदा के लिए समाप्त कर दिए जाएं और महाराज जी का आशीष सब पे बना रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।